या तुमचे तुम्हाला, हं, हे बी तुम्हाला, हं, हे बी तुम्हाला हं, वेगळं, आणि ही माळा हं. तुम्हाला। দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা। বাঙালি মনের মণিকোঠায় আজও ভারী যত্নে লালন করে রবি ঠাকুরের লেখা এই গানকে। কারণ প্রেম, মনের মানুষ তা যে সত্যিই কাঁচা সোনা। এমনই কাঁচা সোনার সন্ধান পাওয়া গেল মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সম্ভাজি নগরের এক গয়নার দোকানে। দোকানে প্রবেশ করেন 93 বছর বয়সী এক বৃদ্ধ, যার পরনে ছিল সাদা ধুতি, পাঞ্জাবি ও টুপি। দোকানের কর্মীরা প্রথমে মনে করেন তিনি সম্ভবত সাহায্যের জন্য এসেছেন, কিন্তু না, দোকান কর্মীদের ভুল প্রমাণ করে বৃদ্ধ জানান তার স্ত্রীকে মঙ্গলসূত্র কিনে দিতে চান তিনি। তার নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে যান দোকানের ম্যানেজার। বহু কষ্টে জমানো 1120 টাকা দোকানদারকে দেন বৃদ্ধ। সেখান থেকে মাত্র 20 টাকা নিয়েই মঙ্গলসূত্রটি তার হাতে তুলে দেন ম্যানেজার। ये जो है ना, एक बुजुर्ग आए थे। हम मराठी में आजी आजोबा बोलते हैं। तो उनको कुछ ज्वेलरी, वो बोले कि मुझे पोत लेना है, और वो पोत लेने के हिसाब से अंदर आए। उनको यहाँ पे स्टाफ ने पोत दिखाया, उनको एक माला अच्छा लगा, एक मंगलसूत्र की महाराष्ट्र में वाटी पहनते वो वाटी अच्छी लगी। उन्होंने वो दो चीज़ें ली। मैं ऑफिस में था ऊपर, तो एक मेरे एम्प्लॉय ने मुझे बुलाया। मैं नीचे आया तो उनसे जो बातचीत हमने की वो सब वीडियो में है। और प्रामाणिक बहुत थे, उनको पैसे दे के ही लेना था। तो उन्होंने मुझे पहले 1120 देने की कोशिश की, फिर कुछ चिल्लर देने की कोशिश की। फिर आजी के पास, मतलब वो बुजुर्ग महिला के पास कुछ नोट थी जो 20 और 10 की थी, पूरे ऐसे जमा हुई थी। तो वो देने की कोशिश की, हमने वो मना किया। और वहाँ पे जो हमारा 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी का जो बिजनेस है, उसमें से जो माला थी वो हमने उनको सुपुर्द की। वो वाटी जो पेंडेंट है वो सुपुर्द किया। और तो भी वो बोले कि हमसे कुछ ना कुछ तो लो। तो उनके आशीर्वाद रूप मैंने आजी से 10 और वो बुजुर्ग अंकल से 10 ऐसे 20 रुपए लिए। आज भी वो मेरे पास है। और विठू राया का आशीर्वाद और उनका आशीर्वाद मुझे मिल गया। घेऊ लागली बाबा, हो 4 दुकानात हिंडली, तिथली पसंत नाही पडली. मी तिसऱ्या दुकानात गेले, तिथली पसंत पडली. 2,500 पोत घेतली. त्यांनी पैसे दिले, त्यांनी 20 रुपयेच घेतले. मी 500 रुपये देऊ लागले, त्यांनी 500 रुपये नाही घेतले, 20 रुपयेच घेतले माझ्याकडून. काय वाटतं तुम्हाला, असं काय त्यांनी बरं केलं का तुमच्यासाठी जे केलं तुम्हाला सोबत? आता बरं केलं का कसं केलं आम्हाला काय समजत बाबा. नाही, आता काय होतं तुम्हाला लोकांनी- काय वाटलं पैसे घेतले नाही ते जुवाल मी अचानक खाले 3 रोजापासून ते काय आहे काय नाही, काय आहे काय नाही काहीच म्हणून. नाही, पण तुम्ही 1-1 रुपया गोळा करता, 1-1 रुपया गोळा मागून 1-1 रुपया, त्याच्यात तुम्हाला तेवढी पोत मोफत मिळाली, फुकट हा, मिळाली. हा. तुम्हाला काय वाटतं, ते देवानं तुमच्यावर आशीर्वाद केला का हा, जन्माला? देवाने गजानन महाराजाने. ते बाबांना कसं काय वाटलं तुम्हाला, काय द्यायचं असं? 15 वर्षापासून पोत घ्यायची म्हणाले. मी बाजारची पोत घाली ती एक घेतली, गाण टाकली 10,000 मध्ये. परत पडले होते म्हणून त्याच्याने ही केली, तर ही बाजारची घातली 50 रुपयाची, ती ढवळी झाली. दुसरी आणू लागली तर हे असं झालं. कधी आपल्या खायला तुझं तेव्हा खायला नव्हतं ह्याच्यात. 15 वर्षापासून तुम्ही पोत द्यायची असं भानगड सुरू होता. हा, काय कारण पोत असं द्यायचीच म्हणत? द्यायची म्हणजे आपली इच्छा. करायची हौस इच्छा होती. हा, बरं. घर सोडून म्हणून घर सोडून आम्ही म्हणा करायला भिकार मागतो आम्ही। জানা গেছে এই বৃদ্ধের নাম নিভৃতি শিন্ডে, তার স্ত্রীর নাম শান্তাবাই। জাহাগীর গ্রামের এক সাধারণ কৃষক পরিবারের সদস্য ওনারা। বর্তমানে তারা পায়ে হেঁটে আষাঢ়ী একাদশীর পুণ্য যাত্রায় পান্ডারপুর যাচ্ছেন।
আর্থিক ক্ষমতা না থাকলেও মনের ক্ষমতা কোনো অংশে কম নয় তা প্রমাণ করে দিলেন এই বৃদ্ধ। আর তাই তো নিভৃতি শিন্ডে এবং শান্তাবাইয়ের এই আবেগঘন মুহূর্তের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড়ের গতিতে ভাইরাল। মুগ্ধ হয়েছেন কোটি কোটি মানুষ, কারণ হিংসা, হানাহানি, স্ত্রীকে খুন, স্বামীকে খুনের মতো খবর দেখে মানুষ তো আজ ক্লান্ত। এমন সময় যেন কাঁচা সোনা তথা সত্যিকারের মনের মানুষের দেখা মিলল, যা ভাবতে বাধ্য করে সংখ্যায় কম হলেও আজও বেঁচে আছে সত্যিকারের ভালোবাসা।